एक बार बैटर बनाइए और 2-3 दिन तक ब्रेकफास्ट की छुट्टी। अगर हम इस तरह से ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो पसंद तो सबको आएगा ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं साउथ इंडियन फेमस ब्रेकफास्ट, वो भी बहुत आसान और इजी तरीके से, जो आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट तो है ही लाजवाब। तो चलिए एक बैटर से बनाते हैं 3 ब्रेकफास्ट। ये मैंने इडली राइस लिए हैं। ये 3 कटोरी इडली राइस एक बड़े भगोने में डाल देती हूँ और 1 कटोरी मैंने इसमें उड़द दाल डाल देती हूँ। देखिए 3:1 का रेशो है। इसमें हम तीनों ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार करेंगे। 1 चम्मच दाना मेथी डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिला देती हूँ। अब इसे 4 से 5 बार पानी से धो लिया है और पानी डाल दिया। 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से चम्मच से मिला देते हैं और अब इसके प्लेट लगाकर इसे 6 से 7 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ते हैं। 6 से 7 घंटे बाद में चेक करते हैं तो देखिए चावल दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है और भीग कर तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे साफ पानी से 2 से 3 बार धो लेते हैं। देखिए धोकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। तो बैटर आज हम वेट ग्राइंडर में बनाएंगे, मिक्सी में नहीं बनाएंगे। तो ये मेरे पास वेट ग्राइंडर है। आज मैं आपको इसमें डोसा और इडली का बैटर बनाना बताऊंगी। तो देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसमें 1-1 चम्मच भर के डालती हूँ और ग्राइंडर को चालू कर देती हूँ। देखिए हम इसमें दाल और चावल को अलग अलग भी पीस सकते हैं, पर आज जो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उसमें हमें दाल और चावल को दोनों को साथ में ही पीसना है और एक दरदरा बैटर बनाकर तैयार करना है, जो स्मूथ भी होगा और दरदरा भी होगा, जो टेक्सचर मैं आपको चेक कराऊंगी। तो देखिए बीच बीच में थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ग्राइंडर अच्छी तरह से चल सके। तो देखिए बैटर बन रहा है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और ग्राइंडर को एक बार बीच में स्टॉप करके और बैटर को चेक करते हैं। तो देखिए बैटर को 2 से 4 मिनट और पीसेंगे। तो देखिए अब दोबारा बैटर को चेक करते हैं। तो ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया, जो स्मूथ भी है और हल्का दरदरा भी है। इससे हमारे तीनों ब्रेकफास्ट परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब चम्मच को भी निकाल लेते हैं और ग्राइंडर के अंदर से रोलर को भी क्लीन करके निकाल लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह से ये बैटर अपन एक बार बनाकर 1 हफ्ते तक स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब इसका जार निकाल लेते हैं और इसे ढक्कन लगाकर ओवरनाइट फर्मेंट के लिए रखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई। अब इसे चेक करते हैं। तो देखिए चम्मच से मैं आपको चेक करवाती हूँ बैटर कितना परफेक्ट फर्मेंट होकर तैयार हुआ है, जिससे हमारा आज का नाश्ता बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसमें पानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलाएंगे। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर रखते हैं और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो गया। 1 चम्मच उड़द दाल गोटा डालते हैं, 1 चम्मच चना दाल डालते हैं, आधी चम्मच जीरा डालते हैं और सबको अच्छी तरह मिलाकर गोल्डन ब्राउन होने तक घी में भून लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच राई डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और अच्छी तरह से कुकर को हिलाते हुए मिला देते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते डालकर अच्छी तरह से सारे मसालों में के साथ भून लेते हैं। अब इसमें 1 इंच अदरक कद्दूकस की हुई डाल देते हैं और उसे भी सारे मसालों में अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें लंबे टुकड़ों में कटी हुई पतली हरी मिर्च डाल देते हैं, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, ज़्यादा कम जो आपको चाहिए। अब इसमें बारीक कटे हुए 4 से 5 प्याज डाल देती हूँ और प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक सारे मसालों में अलट पलट करके भून लेती हूँ। देखिए प्याज हल्के भून चुके हैं।
अब इसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ सारे मसालों में। अब इसमें 400 ग्राम छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू डाल देती हूँ और आलू को सारे मसालों में अलट पलट करते हुए हल्का सा भून लेती हूँ। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल देती हूँ और पानी डालकर आलू और सारे मसालों को अच्छी तरह मिला देती हूँ। इसका हम डोसा के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। कुकर के ढक्कन लगा देती हूँ और 2 सीटी आने तक वेट करती हूँ। तब तक ये 1 कटोरी मैंने अरहर की दाल भिगो कर रखी है, इसे धो लिया। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, प्याज, गाजर, ककड़ी और टमाटर सब डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, आधी चम्मच हल्दी और दाल के ऊपर लेवल तक पानी डालकर और कुकर के ढक्कन लगाकर रखती हूँ। तब तक मसाले वाले कुकर में भी 2 सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले वाला कुकर उतार कर ठंडा होने के लिए रखते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके सांभर वाला कुकर रख देते हैं और सांभर वाले कुकर में भी सीटी आ गई है 3। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, सांभर को उतार देते हैं। अब मसाले वाले कुकर को चेक करते हैं, कुकर का प्रेशर निकल गया है। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके मसाला वाला कुकर गैस पे रखते हैं और हरा धनिया डालकर और चम्मच से अलट पलट करते हुए मिला देते हैं। एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा सूख जाएगा। और देखिए मसाले को चम्मच से अच्छी तरह मिला दिया। अब 1 चम्मच देसी घी डालकर पूरे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। ये आज के डोसा के लिए मसाला बनकर तैयार हो गया। ये इमली को मैंने करीबन 2 घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगोया था। अब इसे हाथ से मसल कर स्ट्रेनर से छान लेते हैं और इमली का पल्प निकाल लेते हैं। ये आज हम इमली का पल्प सांभर और चटनी में डालेंगे। देखिए इमली का फ्रेश पल्प निकल कर तैयार हो गया है। मिक्सी जार लिया है, 5 से 7 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, पुदीना, हरा धनिया और फ्रेश गीला नारियल डालते हैं। आधा कप मूंगफली डालते हैं और पानी डालते हैं। नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार और जार के ढक्कन लगाकर इसकी चटनी पीस लेते हैं। हमें हल्की दरदरी चटनी बनाकर तैयार करनी है। देखिए अब इसमें इमली का पल्प डाल देते हैं और एक बार दोबारा अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो देखिए आज की शानदार टेस्टी कोकोनट चटनी डोसा और इडली के साथ खाने के लिए तैयार हो गई है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं, इसके तड़का बाद में लगाएंगे। अच्छी तरह मिला देते हैं। अब सांभर वाला कुकर चेक करते हैं, प्रेशर निकल गया, चम्मच से अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब दाल मथनी से अच्छी तरह से सांभर को मथ लेते हैं और अब इसमें 2 से 3 चम्मच खटाई के अकॉर्डिंग इमली का पल्प डाल देते हैं और अच्छी तरह से दाल मथनी से मथ कर मिला लेते हैं। अब इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसके तड़का लगाने के लिए सांभर तैयार है, जो आप देख सकते हो। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर छोटा फ्राई पैन रखते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालते हैं, राई डालते हैं, जीरा डालते हैं, दोनों चटक गए, साबुत लाल मिर्ची और करी पत्ते डालते हैं, सांभर मसाला डालते हैं और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर और सांभर में तड़का लगा लेते हैं। आज की टेस्टी इडली और डोसा के साथ खाने के लिए साउथ इंडियन स्टाइल में सांभर बनकर तैयार हो गई। कुकर को दोबारा गैस पे रखते हैं और सांभर में बॉयल आने तक पकाते हैं। सांभर में बॉयल आना हो गया है शुरू और गैस की फ्लेम बंद करके सांभर को उतार देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन रखते हैं, तेल डालते हैं, उड़द गोटा डालते हैं, राई डालते हैं, साबुत लाल मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं और तड़का लगा लेते हैं चटनी के। तो ये आज की कोकोनट और मिंट की चटनी डोसा इडली के साथ खाने को तैयार हो गई। गैस की फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन रखते हैं, साबुत लाल मिर्ची डालते हैं, कद्दूकस किया हुआ नारियल डालते हैं, कड़ी पत्ते डालते हैं और इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इससे हम आज पोड़ी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसको प्लेट में निकाल देते हैं। दोबारा फ्राई पैन गैस पे रखते हैं, उसमें आधा कप उड़द दाल गोटा डालते हैं, 1/4 कप चना दाल डालते हैं और ड्राई रोस्ट करते हैं। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें 1/4 कप तिल्ली डाल देते हैं और तिल्ली को भी इनके साथ ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
10 मिनट के बाद मसाला अच्छी तरह ठंडा हो गया। मिक्सी जार में डालकर मसाले को 1 बाय 1 स्टेप से पीस कर तैयार कर लेते हैं। देखिए दाल पूरी पिस गई है। अब मिर्च वगैरह, नारियल जो हमने ड्राई रोस्ट किया उसे भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और एकदम दरदरा, हल्का दरदरा पीस लेते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये आज हम जो थट्टे इडली बनाएंगे और पोडी मसाला डोसा बनाएंगे उसके लिए मसाला बन गया। अब हमने डोसा का बैटर लिया है, उसमें डोसा के हिसाब से हमने पानी डाला है क्योंकि हमें पोरिंग बैटर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए पोरिंग बैटर बनकर तैयार हो गया, इसका हम डोसा बनाएंगे। और देखिए सांभर, मसाला, चटनी और पोडी मसाला बनकर तैयार हो गया। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर तवा रखते हैं और तवे पे 1 चम्मच बैटर डालकर बैटर को गोल गोल एक ही साइज़ में और एक ही दिशा में घुमाते हुए डोसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। ऊपर से पोडी मसाला डाल देते हैं, 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को फुल रखते हुए डोसे को तैयार कर लेते हैं। इस स्टाइल में जो आप डोसा बनाओगे वो एकदम टिपिकल साउथ इंडियन टेस्ट में डोसा बनकर तैयार हो गया। डोसा का मसाला डाल देते हैं, 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, पोड़ी मसाला डाल देते हैं और डोसा को पलट देते हैं। तो लीजिए आज के नाश्ते के लिए मसाला डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा डोसा बना लेते हैं। उससे पहले तवे को गीले कपड़े से पोंछना ज़रूरी है और सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा डोसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखा आपने डोसा कितने इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। और मसाला डाल देते हैं, पोड़ी मसाला डाल देते हैं और देसी घी डाल देते हैं और डोसा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए आज की एक टाइम का नाश्ता मसाला डोसा, सांभर और चटनी बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा हम पोड़ी मसाला डोसा बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए तवे को गरम रखते हुए उसमें डोसा का बैटर डालते हैं। बैटर को फैलाना नहीं है और पलट देते हैं। इस बैटर को थोड़ा पतला रखते हैं और घी डाल देते हैं और पोड़ी मसाला डाल देते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा पोड़ी मसाला डालना है। तो देखिए ये साउथ का फेमस पोड़ी मसाला डोसा बनकर तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हो। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट पोड़ी मसाला डोसा विद सांभर चटनी बनकर तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हो। और आपको मैं इस डोसे का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी डोसा बनकर तैयार हुआ है। देखा आपने, इस डोसे का जो नॉर्मल मसाला डोसा बनाते हैं उससे इसका टेस्ट एकदम से डिफरेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी टेस्ट कीजिए क्योंकि आपका भी हक बनता है। लीजिए अब थर्ड डे का हम ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं 1/4 कुकर और 2 प्लेट को हम घी से ग्रीसिंग कर लेते हैं। साउथ में प्लेट को थट्टे बोला जाता है। तो आज हम थट्टे इडली बनाकर तैयार करेंगे। पोरिंग बैटर बनाकर तैयार कर लिया है इडली के तरह के लिए और अच्छी तरह से बैटर को फेंट लिया है। अब इसे प्लेट में डाल देते हैं। इस प्लेट में जो इडली बनाएंगे वो थट्टे इडली बनकर तैयार होगी। तो देखिए कुकर में पानी बॉईल हो गया। अब उस पर प्लेट सेट कर देते हैं और कुकर की विशल निकालकर कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और 10 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। तब तक दूसरी प्लेट में बैटर डाल लेते हैं। तो देखिए कुकर का ढक्कन हटाते हैं, नाइफ से इडली को चेक करते हैं। नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है यानी इडली पक गई है। कपड़े से पकड़कर प्लेट निकाल लेते हैं और दूसरी प्लेट को सेट करके कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और प्लेट को ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
5 मिनट के बाद नाइफ़ को चारों तरफ प्लेट के घुमाकर और इडली को प्लेट से छुड़ा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार थट्टे इडली बनकर तैयार हुई है। ये भी साउथ इंडियन लोकल ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। पोड़ी मसाला डाल देते हैं और ऊपर से घी डाल देते हैं। इस इडली का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे बनाकर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, तीसरे दिन का ब्रेकफास्ट थट्टे इडली, सांभर, चटनी और पोड़ी मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाना कितना आसान है। आपके पास ग्राइंडर नहीं हो तो आप इसे मिक्सी में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। बैटर को मिक्सी में भी ये बैटर बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, थट्टे इडली का मैं आपको टेक्सचर चेक करवाती हूँ। आप फील कर सकते हो कि कितनी सॉफ्ट और स्पंजी और फ्लफ़ी इडली बनकर तैयार हो गई। देखिए, आप इस इडली का टेक्सचर देख सकते हो। तो बनी है ना आज की थट्टे इडली, कितनी शानदार और फ्लफ़ी और टेस्टी इडली बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इन साउथ इंडियन ओरिजिनल ब्रेकफास्ट को अपने घर पे बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट करके भी बता देना कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। आप अपना रिव्यू ज़रूर देना, जो भी हो, आपको अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।